नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। और दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये डराने वाली खबर है। आप जानते हैं मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है और इसीलिए कोरोना के इन बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने यानी देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। दिल्ली सरकार को नोटिस देकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने भी कोरोना की रोकथाम के लिए कमर कस ली है। दिल्ली सरकार ने सख्ती के साथ कोरोना मामलों की जांच में तेजी दिखाई है। घरों में जाकर लोगों की जांच की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमबीबीएस के छात्रों को आदेश दिया है कि वो कोविड-19 के अस्पतालों में अपनी सेवाएं दें। लेकिन दिल्ली वालों को सोचिए जरा, उन्हें देखिए, वो कोरोना से डरते नजर नहीं आ रहे। बाजारों में अब भी भीड़ देखी जा रही है। लोग अब भी मास्क पहनने में लापरवाही बरत रहे हैं और सोचिए जरा, अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। लगातार मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और बावजूद इसके लोग जो है वो पूरे तरीके से बेखौफ। लोगों में कोरोना के संक्रमण को लेकर ज्यादा चिंता दिखाई नहीं देती, तभी मास्क पहनने को लेकर लापरवाही सामने आ रही है। इस वक्त 6 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। डोर टू डोर सर्वे यानी घरों में जाकर भी जांच की जा रही है। तो देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। केंद्र और राज्य सरकारों की चिंताएं भी बढ़ रही हैं और यही वजह है कि कोरोना की रोकथाम के लिए लगातार उपाय तो उनका ऐलान किया जा रहा है, उपाय किए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कोरोना पर 3 बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना को लेकर, जैसे कि हमने अभी आपको बताया, दिल्ली सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। उधर दिल्ली सरकार अलर्ट पर। दिल्ली के कोविड अस्पतालों में अब डेंटिस्ट और एमबीबीएस के छात्रों को भी तैनात किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जो वर्कफोर्स है, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, बढ़ते केसेस के साथ उनकी संख्या नाकाफी साबित हो रही है। ऐसे में डेंटिस्ट और एमबीबीएस के छात्र जो हैं उन्हें भी अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। कल प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बहुत अहम मीटिंग करने वाले हैं। कोरोना पर यह बड़ी खबर है और बड़ी बैठक भी है। तो सिलसिलेवार तरीके से आप देख अपनी स्क्रीन पर कि कैसे दिल्ली में पिछले 2 हफ्तों में हालात बिगड़े हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी से जुड़ी हुई जो खबर वो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली सरकार हालात से कैसे निपट रही है, ये सवाल पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और साथ ही क्या अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में बेड हैं, अस्पतालों में मरीजों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, क्योंकि मरीज ये भी कह रहे हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में उनसे ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, गुजरात के हालात पर भी चिंता जताई है। हमारी दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली में कोरोना अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को लेकर, इसी से जुड़ा हुआ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आदेश। वो कह रहे हैं एमबीबीएस के छात्रों की तैनाती कर दी जाए कोविड अस्पतालों में। तो अब एमबीबीएस के छात्र और डेंटिस्ट कोविड फैसिलिटीज में तैनात किए जाएंगे। सीएम केजरीवाल ने डॉक्टरों की कमी की वजह से ये बड़ा फैसला लिया है। तीसरी बड़ी खबर जो है वो कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी की 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल होने वाली बैठक से जुड़ी हुई है। सुबह 10:30 बजे पहली बैठक 8 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के साथ प्रधानमंत्री की ये बैठक, उनके मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की ये बैठक। और फिर दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीन को लेकर सभी राज्यों के सीएम के साथ चर्चा करेंगे। और आप जानते हैं इससे पहले भी जो प्रधानमंत्री द्वारा मीटिंग ली गई थी उसमें कोरोना वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, उसे दूर दराज के इलाकों तक कैसे पहुंचाया जाएगा, इस पर चर्चा की गई थी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। तो कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े हैं, जो मौत का आंकड़ा है, वो लगातार डराने वाला है। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार डरा रही है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना से मरने वालों की संख्या 100 से ज्यादा रही है। दिल्ली के नांगलोई के मार्केट को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर सील किया गया था, लेकिन शादियों के सीजन की वजह से बाजारों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब डरा रही है, लेकिन बाजारों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना से मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है और सरकार की मुश्किलें भी उसी रफ्तार से दोगुनी हो रही हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में 121 लोगों की जान गई।
दिल्ली में कोरोना से अब तक 8,391 मौत हो चुकी हैं, जबकि कोरोना डेथ रेट 1.58% है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6,746 नए मामले आए। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 5,29,863 हो गई है। सक्रिय मरीजों की संख्या 40,212 है। इस तरह की तस्वीर अब देखने को मिल रही है। जो लाशें हैं उनके जलाने के समय तय किए जा रहे हैं। जो घर वाले हैं वो चिट लेने के लिए यानी कि अपना समय पाने के लिए अब लगातार लाइन में 2-2 घंटे तक इंतजार कर रहे हैं। और दिल्ली में नवंबर का महीना सबसे ज़्यादा खतरनाक था। इसमें 1870 मौतें हुई हैं कोरोना के कारण पूरे दिल्ली में, और सिर्फ पिछले 7 दिनों का अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो वो 777 है, जो कि वाकई में बेहद दिल्ली को इस वक्त डरा रहा है। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद अस्पतालों में आईसीयू बेड बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील भी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लोगों को मुफ्त मास्क भी बांटे। कोरोना से बचाव के लिए दिल्ली के अंदर मास्क के ऊपर फाइन 2,000 रुपये किया गया और साथ ही साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो घर से निकले तो बिना मास्क के ना निकले। अब मैं काफ़ी देर से बांट रहा हूँ, सिर्फ 2 लोग ऐसे मिले जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था। सबने मास्क लगाया, फिर भी लोग ले रहे हैं और बड़ी खुशी से ले रहे हैं ताकि वो आगे से लगा कर। यहाँ को मान ही नहीं रहे लोग। मान तो आप भी नहीं रहे। तो मैं तो अपने घर के आगे खड़ा हूँ, मेरा ये घर रहा, मैं कहाँ जाऊँ? लेकिन दूसरे लोग तो खड़े हैं। अब मैं मना कर रहा हूँ कि साइड हो, कोई मानता ही नहीं। इतनी भीड़ होती है कि दुनिया भर का हाल है। तो आप लोग नहीं कर रहे हैं ना, आप कर तो रही शादी, दुनिया नहीं कर रही है, यहाँ पे हो नहीं रहा। इतनी भीड़ इतनी इकट्ठी हो रही है इस वजह से। जो यहाँ पे भीड़ दिखाई गई है वो यहाँ की भीड़ नहीं है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन होती है, मास्क भी है। वो तो अभी नहीं आता, यहाँ भीड़ है तो इस चक्कर में है ना। अभी भीड़ खत्म हो जाएगी, सब सोशल डिस्टेंसिंग है पूरी। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग शादियों की तैयारियों के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खरीदारी कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। ऐसे में संक्रमण के बढ़ने का खतरा और ज़्यादा हो गया है। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक उन्हें भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना होगा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार डराने वाली है, लेकिन लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। यही वजह है कि कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। शादियों के सीजन को देखते हुए दिल्ली में इस वक्त बेहद ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद हूं। अगर मैं आपको इस बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो शादियों का सीज़न है वो शुरू हो चुका है। उसके लिए जो शॉपिंग है वो रोज़ाना तेज़ी से बढ़ती जा रही है। जो लोग हैं, जो भीड़ है, वो इस कोरोना काल में कहीं ना कहीं इन बाज़ारों में नहीं संभल पा रही है। वो सोशल डिस्टेंसिंग की जो परिभाषा थी उसको आप समझ सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रही है। जो मास्क ना पहनने पर जुर्माना बढ़ने से लोग मास्क पहनकर निकल रहे हैं, लेकिन कोरोना तभी काबू में आएगा जब मास्क लगाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा। वरुण भसीन के साथ वैभव परमार, जी मीडिया। कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए दिल्ली में डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। दिल्ली में घर घर जाकर लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए जागरूक किया जा रहा है। 20 नवंबर से शुरू हुआ ये सर्वे 25 नवंबर तक 58 लाख लोगों की जांच करेगा। इस सर्वे में करीब 14 लाख घरों में दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य विभाग की टीमें जा रही हैं। वरुण भसीन की रिपोर्ट देखिए आप। दिल्ली में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए लगातार अब डोर टू डोर सर्वे किए जा रहे हैं। यहाँ पर लगभग 9,500 टीमें 58 लाख लोगों का सर्वे करने के लिए मैदान में हैं, जो कि 25 नवंबर तक लगातार यहाँ पर किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अरविंद केजरीवाल की बैठक में राजधानी दिल्ली में ये डोर टू डोर सर्वे कराने का फैसला लिया गया था पिछले हफ्ते, और लगभग अब 14 लाख घरों को इस सर्वे में कवर किया जाएगा। इस सर्वे में घर घर जाकर लोगों से जानकारी ली जाती है कि कहीं वो पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आए हैं। उनका ऑक्सीजन मापा जाता है, उनका तापमान मापा जाता है, और उन्हें अगर वो किसी संपर्क में आए हैं पॉजिटिव व्यक्ति के तो उन्हें आइसोलेशन में जाने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। क्योंकि लोग कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि अगर वो पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में भी आते हैं तो उसके बाद भी आइसोलेशन में नहीं जाते हैं। यहाँ पर हर टीम में 2 लोग होते हैं या फिर 2 से 5 लोग हो सकते हैं। वो लोगों के घर पहुँचते हैं, उनकी जानकारी लेते हैं। आपको ये बात समझनी है कि कोरोना से बचने के लिए मास्क सबसे ज्यादा प्रभावी है। जब तक वैक्सीन नहीं आती है, मास्क ही हमारा एक तरीके का सुरक्षा कवच है। लेकिन क्या
वाकई आपका मास्क कोरोना से आपकी रक्षा कर सकता है या सर्टिफाइड मास्क के नाम पर आपकी जान के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे घर बैठे आप ये पता लगा सकते हैं कि जो मास्क आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिस मास्क का, क्या वो असली है या फिर नकली है। बाजार से मास्क खरीदते वक्त आप कैसे तय करते हैं कि कौन सा मास्क सबसे बेहतर है? पहला, सर्जिकल मास्क, दूसरा N95 मास्क, तीसरा N95 विद फिल्टर, चौथा कपड़े वाला मास्क। देखिए, जो N95 मास्क होता है वो ज़्यादा बेटर होता है, जो कोरोना वायरस से भी बचाता है और पोल्यूशन और डस्ट से भी बचाता है। जो कस्टमर जिस टाइप का मांगते हैं, हमारे पास सर्जिकल आप देख सकते हैं, हमारे पास सर्जिकल मास्क भी है, कॉटन वाले भी हैं और N95 भी है। ये N95 का फिल्ट्रेशन मास्क है, इसके अंदर फिल्टर भी लगा हुआ है, और एक ये N95 का विदाउट फिल्टर वाला भी है। तो कस्टमर कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, हम वैसा कोशिश करते हैं। कस्टमर यदि दूसरा भी डिमांड करते हैं कि इससे बेटर मंगा के दीजिए, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम इससे भी बेटर मंगा के दें। तो सवाल ये है कि क्या ये मास्क आपको कोरोना या प्रदूषण से बचा सकते हैं, या अगर आप सर्जिकल मास्क या कपड़े का मास्क पहनते हैं तो वो कितने सुरक्षित हैं? अब आप जान लीजिए कि कौन सा मास्क सबसे कारगर है, और ये बताने के लिए हमारी संवाददाता पीयूषा ने AQI कंसल्टेंट सचिन पवार से बात की। कोरोना से बचने के लिए हम सभी जानते हैं कि मास्क पहनना जरूरी है। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क को ही वैक्सीन समझकर पहनिए, इसी से बचा जा सकता है। और दिल्ली में तो सरकार ने जुर्माना भी बढ़ा दिया है, 2000 रुपए तक आपको देने पड़ सकते हैं अगर आपने मास्क नहीं लगाया है। अब सब लोग मास्क खरीदने जाते हैं और बाजार में अलग अलग तरह के मास्क हैं। एक मास्क मैंने लगाया है कॉटन का, कुछ लोग इस तरह का सर्जिकल मास्क लगाते हैं, कुछ लोग N95 मास्क लगाते हैं, कुछ लोग इस तरह के कॉटन मास्क लगाते हैं, कुछ डिजाइनर मास्क लगाते हैं। तो अलग अलग तरह के मास्क मार्केट में आ रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। अब आप घर बैठे पहचान सकते हैं कि मास्क जो आप मास्क लगा रहे हैं या वो खरीद कर ला रहे हैं आप मार्केट से, वो फर्जी है या फिर वो जेन्युइन है, वो क्या वाकई आपको बचाएगा, जेन्युइन कौन सा है। तो सबसे पहली बात, सब पे लिखा होता है 3 प्लाई मास्क। इनको आप किसी भी केमिस्ट शॉप पे जाएंगे वो कहेंगे 3 प्लाई मास्क और सर्जिकल मास्क हमारे पास अवेलेबल है। तो इसका सबसे बेसिक तरीका है, आपको एक सीजर लेनी है, एक मास्क लेके काट लेना है उसको। अब जैसे देखिए, मैं यहाँ पर ये देख रहे हैं, मैं कितने सारे मास्क लेके आया, काटा, इसमें कुछ नहीं निकला अंदर। मैं एक अभी आपके सामने काट लेता हूँ। ये सर्जिकल मास्क कह के ही बेचा गया था कि इसके अंदर जो तीसरी लेयर है वो काम करेगी। अब मैं देख रहा हूँ इसके अंदर 2 ही लेयर हैं, और काट दीजिए, और काट देते हैं इसको, वैसे काट दीजिए। वैसे होती है ना नीचे अंदर, इसके लिए इसमें जो लेयर है वो, अब मैं आपको मेल्ट ब्लॉन लेयर दिखाता हूँ और ये लेयर दिखाता हूँ। ये तीनों की तीनों नॉन वूमन लेयर्स हैं बेसिकली, ठीक है। अब मैं ऐसी लेयर आपको एक अच्छी ब्रांडेड लेयर दिखाता हूँ, जिसे करने के लिए आप देख सकते हैं। बाकी मास्क में तो वो निकली भी नहीं है लेयर, जैसे हमने और मास्क खोल के देखे हैं उसमें वो निकली नहीं है। अब ये देखिए, ये मेल्ट ब्लॉन लेयर है बेसिकली, जो मिल्की होती है, बिल्कुल जैसा पेपर होता है ना वैसी होती है। इसको आप हाथ में भी लेंगे, बड़ी सॉफ्ट और मिल्की होती है। ब्लॉन बोलते हैं, एक्चुअली यही फिल्टर होता है, जिसको फिल्टर कहते हैं ना, फिल्ट्रेशन। जो फिल्टर करेगा कोरोना वायरस या पार्टिकल को, ये पोल्यूशन से भी बचाएगा, उससे भी बचाएगा। इसके साथ साथ मतलब एक होता है पहनना, फिटिंग बहुत जरूरी है। जैसे इसमें नोज क्लिप लगी हुई है, उससे टाइट कर लें और इसके लिए कर लें तो ये वो पूरा काम करेगा। इसके बाद आते हैं वो मास्क जिन पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। ये है N95 मास्क। N95 बिना फिल्टर वाला मास्क कोरोना में कारगर है, लेकिन अगर कोरोना संक्रमण को रोकना है तो वॉल्व वाला मास्क बिल्कुल ना पहने। जब मार्केट में लोग जाते हैं तो सबसे पहले वो देखते हैं कि उस पर सर्टिफिकेट कौन सा लिखा हुआ है, और आजकल कंफ्यूज करने के लिए उनको CE दिखाई देगा, N95, ISO ऐसा कुछ दिखाई देता है। और फिर सबसे सस्ता एक उनको ज़्यादा वॉल्यूम में चाहिए होता है तो सर्जिकल मास्क दिखाई देते हैं, उनको ले लेते हैं अपने लिए। तो एक थोड़े से क्लॉथ मास्क आते हैं जो आजकल फैंसी हैं, थोड़े से कपड़ों से मैचिंग आते हैं, या ब्रांडेड मास्क हैं, कोई मतलब नहीं उनसे वो कोरोना बचेगा या नहीं होगा, बट उनको दिखाई देता है कि हाँ वेनुजिन का मास्क है, उसको ले लेते हैं। अभी नॉर्मली टेंडेंसी यही है कि मैं केमिस्ट शॉप पे भी जाता हूँ, वो एक फिल्टर वाला मास्क है सर, ये फिल्टर वाला, जो फिल्टर वॉल्व को फिल्टर बोल के लोगों को मास्क दे देते हैं। अभी भी मतलब इतने दिन के बाद, अब ऑलमोस्ट 7-8 महीने हो गए हैं पूरी अवेयरनेस आने के बाद भी, अभी भी लोग वैसे ही मास्क खरीदते हैं। सो आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है ISO समथिंग, ISO 9000 2011 सर्टिफाइड। इसका मास्क के सर्टिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है, ISO आपकी फैसिलिटी को मिला होगा, ISO कोई होता ही नहीं है सर्टिफिकेट। इस पे लिखा हुआ है CE भी कुछ नहीं होता है।
और स्पेशली ये मास्क तो बना ही नहीं है कोरोना के लिए। आप देख रहे हैं जो लगा हुआ है ना, पहली बात तो इसमें फिल्टर्स नहीं है। पीछे की तरफ ये जिसको बोलते हैं फिल्टर वाला वॉल तो कुछ होता ही नहीं है। मास्क के अंदर ही कोई फिल्टर नहीं है। इसमें भी जो बटरफ्लाई होती है, जो अंदर की तरफ अगर आप जब सांस लेंगे बंद हो जाए, वो इसमें है ही नहीं। तो बेसिकली ये यूजलेस है। पर इस पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट, ये फिल्टर वाला नहीं है। फिल्टर कुछ नहीं होता है, मार्केट में कहते हैं फिल्टर वाला। ये एक्सलेशन वाल्व होती है। जब आप बाहर के लिए सांस छोड़ते हैं तो वो आराम से जा सकते हैं। तो कोविड के पर्सपेक्टिव में ये ठीक नहीं है। ये पोल्यूशन के लिए तो ठीक है, पोल्यूशन के लिए सबसे अच्छा मास्क हो सकता है। N99 ग्रेड है, सब कुछ। ये P3 है। ये CE सर्टिफिकेशन आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, इट्स नॉट CE 0121। CE के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, उसमें से पर्टिकुलरली CE 0121 दैट टू उसमें लिखा हुआ है कहाँ का, यूरोपियन EN 140 इसका 2001 इज टू समथिंग। ये पूरा टिपिकली सर्टिफाई को स्टैब्लिश करता है कि ये वाला सर्टिफिकेट है। फिर उसके अलावा लॉट नंबर भी लिखा रहता है, बैच नंबर। जो ओरिजिनल मास्क होंगे उसमें हर किसी में लॉट नंबर लिखा होगा, प्लस स्पेसिफिकली या तो NIOSH का सर्टिफिकेशन नंबर लिखा होगा, या फिर CE का सर्टिफिकेशन लिखा होगा, या KN95 का लिखा होगा। KN95 थर्ड जो चाइनीज स्टैंडर्ड है बेसिकली। CE यूरोपियन के लिए, NIOSH अमेरिकन स्टैंडर्ड है। एज सच कई लोग अब अपनी ड्रेस के साथ मैचिंग मास्क पहनना पसंद करते हैं। इसके लिए वो कपड़े वाला मास्क खरीदते हैं। लेकिन कितने कारगर हैं कपड़े के मास्क, आपको बताते हैं। तीसरे नंबर पे कपड़े वाला मास्क, इसलिए भी क्योंकि हम बार बार पहनेंगे, एक बार पहन सकते हैं, वेस्ट खड़ा होगा। तो कपड़े वाले मास्क को धो के 2-3 बारी पहन सकते हैं। तो कपड़े में ना थोड़ा सा, एक्चुअली कपड़े की ग्रेड्स होती हैं अलग अलग। अगर एक कपड़े का मास्क अच्छी तरह से बना हुआ है और उसके बीच में किसी ने फिल्टर लेयर लगा रखी है, फिल्ट्रेशन लेयर का मतलब है मेटलॉन या कुछ और ऐसे मटेरियल होते हैं सिमिलर जो लगाए जा सकते हैं, तो वो अच्छा मास्क है, उसको आप पहन सकते हैं आराम से। कितनी बार पहन सकते हैं, धुल के पहन सकते हैं। तो ऐसे मास्क आते हैं। बस उसमें एक बात ध्यान रखना है, नॉर्मली कई लोग गलती करते हैं कि ना मास्क के बीच में सिलाई कर देते हैं। जो ये वाला पोर्शन है इसमें सिलाई कर देते हैं, जैसे इस मास्क में नहीं है, अभी आप देख पा रहे होंगे। जैसे आपने यहाँ सिलाई करी तो पोर साइज बड़ा हो जाएगा, आप फिल्टर में पंक्चर कर देंगे, जो फिल्ट्रेशन लेयर है उसमें पंक्चर कर देंगे। कैंडल एक्सपेरिमेंट में कैंडल जला सकते हैं और देख सकते हैं जिसमें आसानी से मोमबत्ती बुझ जाए या थोड़ा उसमें फर्क पड़े, उसको हम कर सकते हैं। जैसे इसमें करें, बुझ गई एक बारी में, ठीक है ना, ये बेकार है इस मतलब मास्क। और देख सकते हैं हम 3 प्लाई मास्क, जैसे भी ये एक ओरिजिनल मास्क है, मैं इसको लेता हूँ, ये 3 प्लाई है नॉर्मल मास्क। इसको फिर से लिया, मैं फिर से कैंडल जला रहा हूँ। कोई असर नहीं हुआ इस पे। तो जब आप मास्क लेने के लिए जाते हैं, आमतौर पर जब लोग मास्क लेने के लिए निकलते हैं तो बेहतर मास्क ले सकें उसके लिए देखते हैं कि इस तरह से, ये देखिए ISO सर्टिफिकेशन उसमें होना चाहिए, GMP सर्टिफिकेशन होना चाहिए। जितने भी मास्क हैं ये देखिए सब में ये सर्टिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाएगी। ये देखिए ISO सर्टिफिकेशन है यहाँ पर। ये सभी मास्क जो आमतौर पर, खासतौर पर जो केमिस्ट की शॉप्स में मिलते हैं, उनमें ये सर्टिफिकेशन होती है, जिसे देख करके लोगों को लगता है कि ये सर्टिफाइड मास्क हैं और सर्टिफाइड मास्क ही उनकी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। पीयूषा शर्मा, जी मीडिया। तो ये समझिए कि जानकारी और सावधानी ही बचाव है। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती है तब तक आपको सोशल वैक्सीन यानी सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य है। कुछ ही देर में कुछ और खबरें। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.